अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप अपनी मनपसंद चीज़ या मनपसंद शख्स के इंतज़ार में हो? क्या दुआ मांग कर थक गए हो, फिर भी मनपसंद शख्स नहीं मिल रहा? तो आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुने कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ कबूल करता है, मनपसंद शख्स से नवाजता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जब अल्लाह अपने बंदे को मनपसंद चीज से नवाजना चाहता है तो ये एक बहुत बड़ी रहमत होती है जो वो अपने बंदे पर अपनी करामात और फजल के जरिए दिखाता है। अल्लाह का हर फैसला हिकमत और बेपनाह रहमत पर मबनी होता है, और जब वो अपने बंदे को किसी खास चीज से नवाजता है तो इसके पीछे काफी निशानियां और असबाब होते हैं। सबसे पहले अल्लाह अपने बंदे का दिल अपनी रहमत और फजल के लिए तैयार कर देता है। जब बंदा अपनी मनपसंद चीज के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसका ईमान मजबूत कर देता है और उसके दिल में अपनी रहमत का एहसास बढ़ाता है। ये ईमान और यकीन बंदे को सब्र और हिम्मत देता है, जिससे वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए पुरउम्मीद रहता है। अल्लाह अपने बंदे को ऐसे रास्ते दिखाता है जो उसके लिए आसान हो जाते हैं। अगर बंदे की मनपसंद चीज उसके लिए बेहतर है तो अल्लाह उसके लिए वो चीज आसानी से हासिल करने के लिए हालात और वज़ाइफ तैयार कर देता है। ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जो पहले बंदे के लिए मुश्किल लगते थे, लेकिन अल्लाह की रहमत से वो रास्ते आसान हो जाते हैं। जब अल्लाह किसी को अपनी मनपसंद चीज से नवाजना चाहता है तो उसकी जिंदगी में बरकत और खुशियाँ आती है। हर काम में आसानियाँ होती है और हर वक्त उसे अपनी दुआओं का जवाब मिलता है। अल्लाह की रहमत के जरिए बंदे को एक सुकून और इत्मीनान मिलता है, जिसमें वो अपनी हर मुसीबत को आसानी से बेर कर लेता है। ये सुकून उसके दिल में होता है और वो अपने हर फैसले में अल्लाह की मर्जी को समझता है। मुश्किलों का आसान हो जाना, अच्छे लोगों का मिलना और हर काम में अल्लाह की मदद महसूस करना, ये सब उस निशानियों में शामिल है जो अल्लाह अपने बंदे को दिखाता है जब वो किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करता है। ये सब अल्लाह की तरफ से एक इजाफा होता है जो बंदे को यकीन दिलाता है कि उसकी दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह का अपने बंदे को मनपसंद चीज से नवाजना उसकी रहमत, सब्र और ईमान का इम्तिहान होता है। बंदे को अपने अल्लाह पर यकीन रखना होता है और उसका सब्र उससे वो चीज दिलाने का जरिया बन जाता है। जब अल्लाह अपने बंदे को किसी मनपसंद चीज से नवाजता है तो ये एक जिंदगी का बहुत बड़ा नेमत और अल्लाह के साथ करीबी रिश्ते का निशान होता है। जब अल्लाह अपने बंदे को मनपसंद चीज से नवाजना चाहता है तो उसके लिए कुछ और भी निशानियां होती है जो इस बात को जाहिर करती है। सबसे पहली निशानी है दोस्तों, सब्र और शुक्र की ताकत। बंदा अपनी मुश्किलात में भी सब्र और शुक्र की ताकत महसूस करता है। जब अल्लाह किसी को अपनी रहमत देने का इरादा करता है तो उसके दिल में सब्र और शुक्र का जज्बा बढ़ जाता है और वो हर हालात में अपने अल्लाह के फैसले पर यकीन रखता है। दूसरी निशानी है दुआओं का कबूल होना। अल्लाह अपनी रहमत से अपने बंदे की दुआओं को कबूल कर लेता है। जब बंदा अपनी मनपसंद चीज के लिए दुआ करता है तो उसकी दुआ पूरी होती है और इससे उसका यकीन और ईमान मजबूत होता है। तीसरी निशानी है नए रास्ते खुलना। जिंदगी में ऐसे रास्ते खुलते हैं जो पहले बंदे को मुश्किल लगते थे। अल्लाह उसके लिए आसान
और साफ रास्ते तैयार कर देता है, जिससे वो अपनी मनपसंद चीज तक पहुंच सकता है। चौथी निशानी है मुश्किलों का आसान हो जाना। जब अल्लाह अपने बंदे को अपनी रहमत से नवाजना चाहता है तो उसकी मुश्किलात भी आसान हो जाती है। वो चीजें जो पहले उसके लिए मुश्किल थी अब उसके लिए आसान हो जाती है और उसका दिल एक सुकून महसूस करता है। पांचवी निशानी है अच्छे लोग मिलना। जब अल्लाह किसी को अपनी रहमत देने का इरादा करता है तो ऐसे लोग उसकी जिंदगी में आते हैं जो उसकी मदद करते हैं, उसको समझाते हैं और उसके रास्ते को आसान करते हैं। छठी निशानी है खुशियाँ और बरकत। अल्लाह उसके लिए खुशियाँ और बरकत भेजता है, जिससे उसका हर दिन अच्छा और फायदेमंद होता है। हर काम में बरकत होती है और हर चीज में एक नई उम्मीद मिलती है। सातवीं निशानी है दोस्तों दिल का पूरा इत्मीनान। जब अल्लाह अपने बंदे को अपनी मनपसंद चीज से नवाजता है तो बंदा अपने दिल में इत्मीनान और पूरी तसल्ली महसूस करता है। उसे लगता है कि उसका हर काम अल्लाह के फैसले के मुताबिक हो रहा है। इन निशानियों के जरिए अल्लाह अपने बंदे को दिखाता है कि वो उसके लिए अपनी रहमत और बरकत की राहें खोल रहा है। बंदे को बस अपनी दुआओं का अज़्म और सब्र रखना होता है और अल्लाह अपने वक्त पर उसे उसकी मनपसंद चीज दे देता है। जब अल्लाह अपने बंदे को मनपसंद चीज से नवाजना चाहता है तो वो उसके लिए कुछ निशानियाँ या रास्ते खोल देता है जो उसकी जिंदगी में आसानी और सुकून लाती है। ये निशानियाँ कुछ इस तरह भी हो सकती है। जिंदगी में आसानी, हर काम में आसानी और सफलता मिलती है, जिसे देखकर बंदा समझ सकता है कि ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। और फिर दिल का सुकून और राहत। बंदा जो चाह रहा होता है उसके दिल में एक सुकून और राहत महसूस होती है। ये एहसास होता है कि जो हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी है और है ईमान का इजाफा। बंदा अपने ईमान में मजीद मजबूती महसूस करता है और अल्लाह के साथ अपना राब्ता और करीब हो जाता है। चौथा है अच्छा और सादा गिज़ा। जिंदगी में ऐसे लोग और हालात मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं या उसके लिए फायदेमंद साबित होते हैं। कुछ हसीन मौके बंदे को ऐसे वक्त मिलते हैं जब वो अपनी दुआओं का जवाब देखता है और अल्लाह की रहमत का एहसास होता है। अगर अल्लाह अपने बंदे को मनपसंद शख्स या मनपसंद चीज से नवाजना चाहता है तो वो उससे उनका दिल उस चीज के लिए तैयार कर देता है और फिर उनको उस रास्ते पर चलने का आसान तरीका देता है।